मुझे तो ना बालों को धोना भी एक आफ़त जैसा लगता है। कहने के लिए मेड लगवा तो लो, लेकिन सही बताऊँ तो ये जो मेड्स काम करके जाती हैं ना, मुझे तो उससे कभी भी सैटिस्फैक्शन नहीं हुई। मेरे इस फ्लैट में ना वाटर टैंक नहीं दिया हुआ, इसीलिए मैं पूरी तरह से ना जो टैप वाटर है ना, उस पर डिपेंडेंट हूँ। हम 5 मिनट में मार्केट पहुँच गए थे, लेकिन कुछ ख़ास बात बनी नहीं क्योंकि यहाँ स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी नॉन-वेज की। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो पॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, तो ये तो पॉन्ड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और काफ़ी नीट पार्क था ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आई एम ऑल्सो गुड। आज फिर से एक नया दिन है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो आज का ये दिन कैसे प्रोग्रेस करता है देखते हैं। आज थोड़ा मार्केट जाने का इरादा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा काम नहीं है मुझे मार्केट का, पर फिर भी छोटा मोटा कुछ सामान लाना है। तो मैं ये देखती हूँ कि मैं आज जा भी पाती हूँ कि मैं घर पे ही रहूँगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी 11 बजने वाले हैं। तो फिर घर आके भी छोटा मोटा काम रहता है, कुछ ना कुछ करना रहता है। तो अभी देखती हूँ। मुझे तो ना बालों को धोना भी एक आफ़त जैसा लगता है। बाल मेरे छोटे ही हैं जबकि, लेकिन मैं टाइम बहुत ज़्यादा लगाती हूँ बालों को धोने में, खंगालने में। बहुत ज़्यादा हेयर वॉश मैं नहीं करती हूँ, हफ़्ते में 1 या 2 बार मैं अपने बाल धो लेती हूँ। और बाल गीले होते हैं ना, तो उनको सुखाना भी एक प्रॉब्लम जैसा ही लगता है। और ड्रायर भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ड्रायर यूज़ करने से ना बाल और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, इसलिए टॉवल से ही सुखा लेना मैं बेटर समझती हूँ। हमारी बालकनी बहुत छोटी-सी है, क्योंकि आजकल अपार्टमेंट्स में रूम ही छोटे देते हैं, तो बालकनी तो क्या ही बड़ी देंगे। तो हमने क्या कर रखा है, ऊपर रस्सी बाँध रखी है, जिस पे हम अपने कपड़े डाल लेते हैं और जो नीचे ग्रिल है, उस पे टॉवल सुखा लेते हैं, या कोई और भारी कपड़ा होता है, जो कि नीचे नहीं गिरे, उसको हम यहाँ ग्रिल पे डाल देते हैं। मेरा रोज़ का रूटीन है पूजा करना। बहुत ज़्यादा पूजा पार्टी में नहीं हूँ, जैसा कि मैं बार-बार बताती हूँ। तो 5-10 मिनट के लिए बस थोड़ा-सा दिया जला के भगवान से वन टू वन कन्वर्सेशन कर लेती हूँ। पूजा करते समय मैं बालकनी का मेन डोर थोड़ा-सा खोल लेती हूँ, ताकि धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती जलाने से जो धुआँ है, वो कमरे के अंदर ना रहे। तो थोड़ा वेंटिलेशन के लिए मैं उसे खोल देती हूँ, तो ये सारा धुआँ जो है ना, बाहर निकल जाता है। कहने के लिए मेड लगवा तो लो, लेकिन सही बताऊँ तो ये जो मेड्स काम करके जाती हैं ना, मुझे तो उससे कभी भी सैटिस्फैक्शन नहीं हुई। क्योंकि जैसे वो कपड़े धो के जाती है और जिस तरह से वो कपड़े डालती है, तो मेरे को दोबारा ही उनको थोड़ा-सा सेट करना पड़ जाता है। पीछे वाली वायर से निकाल के जो हल्के कपड़े होते हैं, उनको मैं आगे करती हूँ और जो मोटे कपड़े होते हैं, उनको पीछे कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो धूप है ना, वो थोड़ी देर से आती है, तो कपड़े सूखेंगे ही नहीं, और वैसे भी कैलकाटा ह्यूमिड है, तो कपड़े सुखाने में दिक्कत होती है। तो मैं मेड के जाने के बाद एक बार फिर से बालकनी में जाकर कपड़ों को ठीक से डाल देती हूँ, और जो हल्के कपड़े होते हैं उनको पीछे कर देती हूँ। आज दोपहर में राइस खाने का इरादा है, दाल-चावल। तो अब मैं फटाफट यहाँ पे चावल भिगो लेती हूँ, ताकि जब मैं आऊँ तो चावल थोड़े से भीग रहे हैं और मुझे बनाने में भी आसानी हो। तो हम आज दोपहर में दाल-चावल खाने वाले हैं। मेरे इस फ्लैट में ना वाटर टैंक नहीं दिया हुआ, तो मैं ना पूरी तरह से जो टैप वाटर होता है ना, जो ये पानी की सप्लाई है, उसी पे डिपेंड रहती हूँ। हालाँकि यहाँ पे 24/7 पानी आता रहता है, तो एज़ सच मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। पर फिर भी थोड़ा लगता है कि अगर पानी नहीं आया तो क्या करूँगी? मैंने पानी में चावल भिगोने के बाद उसे ना 1-2 मिनट के लिए गैस पे रख दिया था, क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा आ रहा था नल में से, तो उसमें भिगोने का कोई मतलब नहीं बैठता ठंडे पानी में कोई भी चीज़। तो उसको अगर हम हल्का-सा गुनगुने पानी में डाल देंगे ना, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है।
तो हमने डिसाइड कर लिया था कि एक बार मार्केट का चक्कर लगा ही लेते हैं और ज़्यादा कुछ तो खरीदना होता नहीं है, थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान और वेजिटेबल्स और मेरी बेटी का कुछ स्टेशनरी का सामान हुआ तो बस यही चीज़ें हैं 1-2 जो मार्केट से खरीदनी है। मेरी बेटी फटाफट भाग के आगे चली गई। मैं वीडियो बना रही थी, तो इसीलिए मैं धीरे-धीरे चल रही थी क्योंकि मुझे वीडियो बनाना आता नहीं है और फिर ये बहुत ज़्यादा हिलता भी है ना, तो वो तो फटाफट भाग के स्कूटी तक पहुँच गई थी और मुझे जाने में थोड़ा टाइम लग गया था। हमारे घर के पास बहुत सारी छोटी-छोटी सुपरमार्केट्स हैं और ये मार्केट्स जो है ना एनकेडीए की मार्केट कहलाती हैं। न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो मार्केट्स हैं, छोटी-छोटी मार्केट्स यहाँ बना रखी हैं जिसमें ग्रोसरी का सामान तो मिल जाता है। लेकिन क्योंकि ये कलकत्ता है तो यहाँ पे नॉन-वेज भी बहुत सारा देखने को मिलता है और हम लोग वेजिटेरियन हैं इसलिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। हम 5 मिनट में मार्केट पहुँच गए थे, लेकिन कुछ ख़ास बात बनी नहीं क्योंकि यहाँ स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी नॉन-वेज की, तो 1-2 छोटा-मोटा सामान लेके हम वापस आ गए। मैंने आज सर धोया था और बाल भी पूरी तरह से सूखे नहीं थे, तो हमने सोचा जब घर से बाहर निकले ही हैं, तो क्यों ना पार्क में बैठ लिया जाए। मार्केट के पास ही पार्क है और ये पार्क तो सच में बहुत अच्छा है और जैसे कि मैं बार-बार पार्क में जाती भी रहती हूँ और अभी गर्मियाँ पूरी तरह से आई भी नहीं हैं, तो बैठा भी जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 15-20 मिनट के लिए बैठ गए थे। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो पॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, तो ये तो पॉन्ड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और काफ़ी नीट पार्क था ये और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मतलब कि लोकल पार्क है ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अट्रैक्शन वाले पार्क्स नहीं होते जो जहाँ पे टिकट लगती है, तो उस तरह की सुंदरता इस पार्क में थी। बहुत ज़्यादा देर में नहीं बैठ पाई पार्क में, 15-20 मिनट बैठने के बाद हम वहाँ से निकल लिए थे, क्योंकि लंच टाइम भी हो रहा था और फिर मैं आज 2 जगह भी गई थी। पहले मार्केट गई थी, फिर पार्क में गई थी। मेरी आदत भी है कुछ कि मैं टाइम से काम करना पसंद करती हूँ। आज मेरी बेटी की स्कूल की छुट्टी भी थी, तो जब इसकी छुट्टी रहती है ना, तो इसका मन करता है कहीं न कहीं आने-जाने का। तो ये मुझे कहती है कि कुछ अगर काम है तो चलो बाहर चलते हैं, अगर मार्केट का काम है तो छोटा-मोटा मार्केट का काम कर लेंगे और क्योंकि अभी मौसम भी ठीक-ठाक है तो हम थोड़ा पार्क में भी घूम लेंगे। तो इसीलिए बस मैं यही सोच के निकल लेती हूँ कि इसका भी थोड़ा बाहर जाना हो जाएगा, नहीं तो घर में बैठे-बैठे ये बोर हो जाएगी। आजकल तो बच्चों के इतने फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं जो उनके पास चले जाएँ। घर आके मैंने फटाफट चावलों का पानी रख दिया था क्योंकि आज मुझे दाल-चावल खाना था, तो इसीलिए मैं चावल का पानी रखती हुई नज़र आ रही हूँ विजुअल्स में। और मैं जो चावल है ना, उसे बॉयल करके बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ इंस्टेड कि उसे कुकर में मैं चढ़ाऊँ। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉयल करके अगर चावल खाया जाए ना, तो वो थोड़ा लाइट रहता है और जल्दी डाइजेस्ट भी होता है। तो यही रीज़न है। वैसे मैं कुकर में भी चावल बनाती हूँ, जैसे पुलाव वगैरह बनाना होता है तो उसे मैं कुकर में बना लेती हूँ। साइड बाय साइड मैंने सैलेड के लिए खीरा कट कर लिया था और मैंने एक एप्पल भी कट कर लिया था, क्योंकि क्या है ना, बच्चों की आदत होती है कि वो फ्रूट खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और उनको फ़ोर्सेबली फ्रूट खिलाना पड़ता है। तो मेरी डॉटर भी ऐसी है, उसको चटर-पटर खाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे स्नैक्स के आइटम, और फ्रूट जो है वो कम ही पसंद करती है। तो इसीलिए मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि उसे दिन में 1 फ्रूट तो मैं दे ही दूँ, तो ज़बरदस्ती उसको खिलाना पड़ता है। बॉइल्ड राइस बनाने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी, 10 मिनट में मेरे चावल रेडी हो गए थे और मैंने उन्हें ध्यान से पसा लिया था और दाल तो मैंने पहले ही बना के रख ली थी। किचन में खाने के सारे काम अगर इकट्ठा करने जाओ ना तो बहुत टाइम लगता है, इसीलिए जैसे कि दाल बना लेना, सब्ज़ी बना लेना या आटा गूँध के रख लेना पहले ही मेन लंच टाइम से, तो उससे क्या है थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। ये बन गया है मेरा टेस्टी लंच। तो मैं करूँगी अब लंच और आप लोगों से मिलूँगी अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।